इकोनॉमिक्स टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट्स के हवाले से अगर बात करें तो कह सकेंगे कि इस कंपनी का मॉडल 4 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमता है। पहला है लीन मॉडल, यानी कम लोग, ज्यादा काम और कम खर्च। इससे कंपनी का खर्चा तो कम होता ही है, लेकिन वहां काम कर रहे एम्प्लॉइज ओवरवर्क रहते हैं। दूसरा है रिलायबिलिटी, समय पर पहुंचना। पहले तो इंडिगो की रेपुटेशन ही थी कि हम समय पर चलते हैं। तीसरा है सिंपल फ्लीट, इनके पास एयरबस A320 की फैमिली है, बोइंग कुछ ही रूट्स पर चलते हैं, तो ट्रेनिंग, पार्ट्स, मेंटेनेंस सब कुछ सस्ता पड़ता है। चौथा है हब एंड स्पोक मॉडल। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु बड़े हब्स हैं, वहां से 90 से ज्यादा शहरों की कनेक्टिविटी है, लेकिन इन्हीं एक्टिविटी की वजह से कुछ परेशानियां भी सामने आती हैं, जैसे इतना बड़ा मार्केट साइज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आता है, क्योंकि उसके गलत निर्णय से पूरा देश प्रभावित होता है और इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से दूसरी एयरलाइंस पर भी असर पड़ता है। जैसे दिल्ली से बनारस जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट अगर कैंसिल हो गई तो उस रूट पर चलने वाली दूसरी एयरलाइंस पर भी इसका प्रेशर पड़ेगा। पैसेंजर उनमें फ्लाइट्स मतलब टिकट्स बुक करने लगेंगे और वो फ्लाइट भी पहले से सेट सिस्टम के कारण महंगी होने लगेगी। तो अगर बीते दिनों के गूगल ट्रेंड को देखें तो आपको समझ में आएगा कि इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से बाकी एयरलाइंस के प्राइस पर कितना फर्क पड़ा है।